हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत किस प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? यानी विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद 3 कंट्री नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका कौन सा ऐसा राज्य जो जो नेपाल, भूटान और चीन से इसकी सीमा टच होती है? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु यानी भारत का जो नॉर्थ जो पोल है यानी नॉर्थ लैंड है भारत की, वो कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कॉल्स, सर क्रीक या फिर किविथू। तो उत्तरतम बिंदु क्या है? उत्तरतम बिंदु है आपका इंदिरा कॉल्स। और साउथ क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। और आपका जो सर क्रीक है ये आपका पश्चिमी बिंदु है। और किविथू क्या है आपका? ये पूर्वी बिंदु है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा कॉल्स। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको यहाँ पर दी गई है ऊपर, और आपके जो सोशल मीडिया है वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले भौमिक समूह हैं द जियोलॉजिकल ग्रुप ऑफ दैट प्रोड्यूस कोयल इन इंडिया। तो कौन सा चट्टान है जो कोयला उत्पन्न अधिक करती है? तो कौन सी है? गोंडवाना। गोंडवाना क्रम चट्टान में हमको क्या मिलता है? कोयला मिलता है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो धातुओं के लिए प्रसिद्ध होती हैं। विंध्याचल में और कुडप्पा में यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? चट्टानें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में किस दर्रे में है? यानी कहता है कि जम्मू कश्मीर रोड पासेस थ्रू द जवाहर टनल। जवाहर टनल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पास। यानी किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में कौन सी जवाहर सुरंग बनी हुई है? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जोजिला और नाथुला जो दर्रा है आपके, ये आपके कहाँ पर हैं? ये आपके सिक्किम में मिलते हैं। ठीक है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है, और नाथुला और जलेपला ये कहाँ पर मिलता है? ये आपका सिक्किम में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो खासी जयंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का या फिर उत्तरी मैदान का। तो तीनों ये जो पहाड़ियाँ ये किसका? दक्कन के पठार, दक्कन ट्रैप का अंश हैं। ठीक है, दक्कन ट्रैप का अंश है ये। अगला क्वेश्चन कहता है, जो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा या फिर कावेरी। द रिवर विच फ्लो थ्रू द फॉल्ट वैली। तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी यानी फॉल्ट से होकर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, हिमालय पार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, सिंधु। मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आप फिर खुद लगाइए कौन सा होगा। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द हिमालय। यानी हिमालय के पार से निकलती कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी होगा, जो हिमालय के पार से होकर आती है, यानी हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र कौन सा है? पूर्वोत्तर भाग, पूर्वी तटीय भाग, अरावली का पश्चिमी भाग, मध्य गंगा का मैदान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ड्राई रीजन। तो कौन सा होगा? अरावली का पश्चिमी हिस्सा होगा, क्योंकि अरावली का पश्चिमी भाग में वर्षा कम हो पाती है। ठीक है, तो क्या होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो सिंपल सा आंसर है कहाँ पर? वाराणसी में भारतीय शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाए जाते हैं? टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो कहाँ पर मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं अधिकतर मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वे हु द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल इन इंडिया। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इन इंडिया प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ पर होता है? अधिकांश प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है, तो इसका आंसर केजी बेसिन। केजी बेसिन कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश की तरफ में पड़ता है, यानी कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन होता है वहाँ पर अधिकतर
प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गुजरात मुंबई पर भी होता है, लेकिन वहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम कौन सा राज्य है, राजस्थान होगा। क्या होगा, राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर आपकी अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, इन जहाँ पर ये श्रेणियाँ फैली हुई वहाँ पर जिप्सम का उत्पादन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन सा हथकरघा यानी हाथ से बने हुए चीज़ों का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो सबसे महत्वपूर्ण और लघु उद्योग है। लघु उद्योग होते हैं जो 5 लाख के इनकम पर, मतलब 5 लाख रुपए में स्थापित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी किसे बोलते हैं। विच इज द नोन ऑफ एट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किसे, बंगलोर को बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है आपका बंगलुरु, वहाँ पर बहुत सारी आईटी कंपनी है, इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जोड़ता है, नेशनल हाईवे 5 कनेक्ट किसे जोड़ता है। देखिए किसे जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। कौन सा, NH5। ठीक है, NH5 किसे जोड़ता है, कोलकाता को चेन्नई से। NH1 और NH2 किसे जोड़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे तो NH1 और NH2 मिलाकर क्या बनते हैं, आपके 2 हाईवे मिल जाते हैं जो कलकत्ता से लेके यानी पाकिस्तान के छोर तक यानी पंजाब तक जाते हैं। NH2 NH1 हो गया। NH3 क्या है आपका, यहाँ पर आता है, मुंबई तक आता है आपका आगरा से। NH4 आपका कहाँ पर आता है, मुंबई से चेन्नई तक आता है। और NH5 कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपका चेन्नई से कहाँ तक, कोलकाता तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री इन अमोंग देम कौन सा है, विशाखापत्तनम, जो कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं हम, 11 जुलाई को, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था, विश्व की जनसंख्या कितनी, 5 अरब हो गई थी, कितनी, 5 अरब। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार की जनसंख्या कौन से क्रम पर है। द पॉपुलेशन ऑफ द बिहार इंडिया इज, सर्वाधिक है, दूसरा सबसे अधिक है, तीसरा सबसे अधिक है या फिर चौथा सबसे अधिक है। तो क्या तीसरा सबसे अधिक है, पहला कौन सा है, यूपी, दूसरा कौन सा है आपका महाराष्ट्र, और तीसरा कौन सा है, बिहार। अगला क्वेश्चन कहता है आपका महाराष्ट्र में कहाँ पर तालाबों की सिंचाई अधिक की जाती है, मतलब भारत में कहाँ पर तालाबों की सिंचाई अधिक की जाती है। वेयर इन द इंडिया इरिगेशन इज डन फ्रॉम पॉन्ड्स। तो क्या है, हमें पता है भारत का जो पठारी क्षेत्र है यानी दक्षिणी जो क्षेत्र है वो अधिकतर पठारी है, और वहाँ पर किससे हम इन सभी राज्यों में किससे तालाबों से सिंचाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पठारे होने के कारण वहाँ पर तालाब बना लिए जाते हैं और वहाँ पर पानी भरा रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका अंडमान निकोबार में यानी पोर्ट ब्लेयर में। वेयर इज द महात्मा गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो कितने, आपके 8 राज्य हैं, कौन कौन से हो गए आपके, पहला क्या होगा आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा होगा आपका मध्य प्रदेश, चौथा होगा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया और आपका मिजोरम हो गया। कितने हो गए, 3 3 6 7 8 हो गए। जो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूरी यही तय करती है, यानी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में निकलती है, और झारखंड की जो रांची राजधानी है वो कर्क रेखा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। विच इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इंटू 2 अमॉन्ग इक्वल पार्ट्स। तो कौन सा है, यही है, इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा ही भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी 23.5 उत्तर यानी 23.5 नॉर्थ, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ 23.5 दक्षिण नहीं होगा, 23.5 नॉर्थ होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैप कंप्लीट होना चाहिए, तो कौन सा भारतीय राज्य होगा जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगा। Which of the following Indian state located to the north of the Tropic of Cancer। तो कौन सा होगा, मणिपुर होगा, क्योंकि बाकी सबसे तो कर्क रेखा गुजरती है ना, तो मणिपुर इसका आंसर क्या होगा, सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय मानक समय देशांतर 82.5 जो है किस नगर से होकर गुजरती है? द लॉन्गिट्यूड लाइन 1/282 ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू विच सिटी? तो कहाँ से गुजरती है? ये आपकी गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। अगर मिर्ज़ापुर आंसर दिया हो, ऑप्शन दिया हो तो मिर्ज़ापुर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश में नहीं बनती है? तो बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमा नहीं बनती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर ऑफ विथ बांग्लादेश? तो कौन सा? मेघालय बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है। त्रिपुरा को तो बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए हैं। मणिपुर और मिजोरम, तो मिजोरम मिलता है, मणिपुर नहीं मिलता है। ठीक है, मैप देखिए, मैप से ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड? तो कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा अभी बताया आपको कि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है लघु हिमालय स्थित है मध्य प्रदेश में, मतलब कहता है लघु हिमालय स्थित है किसके? मध्य में स्थित है। द लेसर हिमालय इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ किसके? लघु हिमालय किसके बीच में है? ये आपका है ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय हिमालय के ऊपर का भाग है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद फिर आपका आता है लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद फिर आपका आता है शिवालिक। तो क्या आंसर सही होगा? शिवालिक एंड द ग्रेट हिमालय। अगला क्वेश्चन कहता है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, यानी पश्चिमी हिमालय में कौन सा प्रमुख संसाधन मिलता है? द मेजर रिसोर्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय रिसोर्स रीजन आर क्या क्या है? वहाँ पर आपको वन अधिक मिलते हैं, यानी आपको वन संपदा अधिक मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है देखिए हिमालय में तो सब कुछ मिलता है, धात्विक खनिज भी मिलेंगे, कार्बनिक खनिज भी मिलेंगे, आणविक खनिज भी मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर है ना, धरती पर उसके नीचे स्थित हैं, उन्हें हम निकाल नहीं पाए, इसलिए हम वन संपदा को ही इसका आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल पर्वत? ऐसे पर्वत जो अत्यधिक प्राचीन होते हैं उन्हें रेजिडुअल पर्वत बोलते हैं। तो कौन सा है भारत में? अरावली। अरावली भारत का नहीं विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन कहता है पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? नीलगिरी, कार्डमम। आप ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। पाल घाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या सही होगा? अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच क्या है? आपकी पाल घाट यानी पाल गैप स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भारत में? विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? तो कौन सा है? आपका गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन कहता है मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है? द प्लेट्यू ऑफ पार्ट ऑफ मेघालय। बताया था भी आपको कि ये किसका है? ये आपका प्रायद्वीप खंड का ही भाग है। यानी मेघालय का पठार पूछ ले आपसे या फिर गारो खासी जयंतिया पूछ ले तो ये सब किसके हिस्से हैं? ये सब आपके पेनिनसुलर रीजन के हिस्से हैं, यानी प्रायद्वीप खंड के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रादेशिक जल का विस्तार कहाँ तक है? द एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल वाटर इन ऑफ द इंडिया। देखिए प्रादेशिक जल का जो विस्तार होता है वो लगभग भारत के समुद्री सीमा से 12 मील तक होता है। कितना? अप टू 12 नॉटिकल मील तक। अगला क्वेश्चन कहता है भारत कितने राज्य तट से लगे हुए हैं? यानी भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पर समुद्र तट मौजूद है? तो देखिए पहला कौन सा हो गया आपका? यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से चलते हैं पश्चिम से, गुजरात हो गया आपका, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा हो गया आपका, उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, फिर आप आते हैं पूर्वी घाट में, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। यानी कितने 9 राज्य आ जाते हैं आपके, कितने 9 राज्य मिल जाते हैं आपके तट रेखा से लगे हुए। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ पर होता है? मतलब किन से होता है? द मोस्ट कोस्टल इरोजन अकोर इन।
किससे होता है? तटीय अपरदन होता है आपके समुद्री लहरों से, समुद्री लहरों से, बाय द वेव्स। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्री तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है? द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो क्या नाम है? इसे बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। मालाबार तट आपका केरल का हो गया। उत्तरी सरकार तट कहाँ का हो गया आपका? ये होगा उड़ीसा का। और कोंकण तट कहाँ होगा? तो जहाँ पर कोंकणी बोली जाती है, यानी गोवा कर्नाटक का रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन आइसलैंड इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में है, जहाँ पर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, बैरन शुष्क ज्वालामुखी, जबकि नारकोडम क्या है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कहता है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया बुल्ट ऑन द आइसलैंड। देखिए वैसे सब तो द्वीप पर बने हुए हैं, लेकिन लार्जेस्ट पूछा गया है ना, तो लार्जेस्ट क्या है? मुंबई होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट स्थित है? तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? ये है आपकी कर्नाटक में, यानी बंगलौर में। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक होगा। विच स्टेट ऑफ द इंडिया नोन एज सिलिकॉन स्टेट? तो कौन सा होगा? कर्नाटक इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट कॉमन। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है किस राज्य से नहीं मिलती है? इसका कहने का मतलब ये है। तो किससे नहीं मिलती है? महाराष्ट्र से मिलती है, बिहार से नहीं मिलती है, उड़ीसा से मिलती है, आंध्र प्रदेश से मिलती है। तो क्या आंसर इसका सही होगा? बिहार इसका आंसर सही होगा, विद बिहार। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द थारू पीपल एज ए मॉर्निंग फेस्टिवल? तो किसे? दीपावली को मनाते हैं, क्योंकि दीपावली में खत्म होते हैं कीड़े, और जो कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं उन्हें ये अपना पूर्वज मानते हैं। तो सोचते हैं हमारे पूर्वज खत्म हो रहे हैं, इसलिए शोक में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमें लगभग ये 20 मिनट में ख़त्म करने हैं क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिंद महासागर में अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? यानी कहता है हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? विच ऑफ द रिवर दैट फॉल्स इन द अरेबियन सी इन इंडिया? तो कौन सी? गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ताप्ती अभी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कृष्णा और महानदी कहाँ पर गिरती हैं? ये भी आपकी गिरती हैं बंगाली खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ किया है, यानी मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव बीन ट्रांसवर्ड। यानी पूछता है कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक नदी पर यानी अपना पथ का परिवर्तन करती है? तो कौन सी? कोसी, जिसे हम बिहार का शोक बोलते हैं। कोसी की लगभग 7 धाराएं हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है? ऑन विच रिवर इज द शिव समुद्रम फॉल्स सिचुएटेड? कहाँ पर है ये शिव समुद्रम जलप्रपात? आपका है कावेरी नदी पर। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। ये साउथ की नदी है, जिसे हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से के प्रवाह की सामान्य दिशा है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया। यानी भारत में जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या होती है? तो दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से कहाँ होती है? उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो क्या होगा इसका ना? डी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। तो उसका कारण क्या है? अमृतसर एंड शिमला आर लोकेटेड ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट व्हाट द रीजन ऑफ डिफरेंट इन क्लाइमेट? क्या डिफरेंट है उन दोनों के बीच में? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, उनकी समुद्र से दूरी, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। इसका आंसर क्या सही होगा? उसकी ऊंचाई में भिन्नता। देखिए शिमला क्या है? शिमला ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तापमान घटता है। और जबकि क्या है जो अमृतसर है वो धरातल पर स्थित है, यानी समुद्र तल के आसपास स्थित है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है। तो यही दोनों में क्या है? डिफरेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या फिर चेरापूंजी? द प्लेस विथ द लोवेस्ट रेनफॉल इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में। लेह में बर्फबारी होती है, वर्षा नहीं होती है। जैसलमेर अगर लेह नहीं होता तो जैसलमेर आपका इसका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर
द सुनामी वार्निंग सेंटर इज इंडिया लोकेटेड, कहाँ पर है? ये आपका विशाखापट्टनम में है। ये कहाँ पर नहीं, विशाखापट्टनम में नहीं, कहाँ पर है? ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया किस नहर से अफ्रीका से अलग होता है? देखिए ये आपको मैप देखना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे। तो एशिया क्या है, अफ्रीका से किस नहर से अलग होता है? ये अलग होता है स्वेज नहर से। ठीक है, स्वेज नहर से अलग होता है। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ग्रांड नहर ये चाइना में है। और सू नहर कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, जो कि किसे जोड़ती है? मिशिगन और जो जोड़ती है आपकी सुपीरियर और ह्यूरन झील को। किसे? सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है सू नहर। जो अमेरिका की 5 नहरें हैं, इनकी हमने ट्रिक बनाई है, तो आप उसे ट्रिक देख सकते हैं वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप तुरंत याद कर लेंगे। तो चलिए इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसकी लिंक आपकी हर सिलेक्ट स्लाइड में लगा दी गई है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक भेज देंगे, जिससे आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन का सिलसिला बना रहेगा। चलिए, थैंक यू।